तमीम इकबाल के लिए जो वर्डिंग यूज़ करी है गलत है। तमीम इकबाल ने सर्व कर रहा है बांग्लादेश को और बहुत टॉप लेवल पे कर रहा है। किसी को इतनी आसानी के साथ ऐसे जुमले नहीं बोले जाते। उसका रिएक्शन आ रहा है और आएगा। तमीम को इंडियन एजेंट बोल दिया ना, दिस इज एक्सट्रीम यार। आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही ये पाकिस्तान में भी यही मसला। आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं आए तो वो आप इंडियन एजेंट हो जाते हैं। जो तमीम इकबाल है, ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली है कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कर दी थी जिसपे आप उनको ये कह दो रिक्शा का पहिया चुराने वाली कौम, तुम बचोगे कहां पे? मर जाओगे तुम। तमीम इकबाल ने समझाया, क्योंकि खुद बांग्लादेशी है। वो तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो हिंदुओं से नफरत है ना। तो उसने तो इनको समझाया कि भाई आप क्यों फालतू के पंगे ले रहे हो। आराम से अगर मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने आईपीएल से निकाल दिया था, उसका वर्ल्ड कप से कोई लेना देना नहीं था। तो आप क्यों पंगे ले रहे हो फालतू के? उन्होंने बांग्लादेशियों ने पता क्या बोला कि तमीम इकबाल जो इतने साल खेला उनके लिए, वो हिंदुस्तान का एजेंट है। ही इज टॉकिंग लाइक इंडियन एजेंट। इतना दिमाग खराब हो गया उनका बांग्लादेशियों का। भाई ये बिल्कुल पाकिस्तान का एक जो होता है ना पुअर मैन्स पाकिस्तान। अब बताओ, पाकिस्तान वैसे ही कटपुंजी चपड़गंजू, उसका भी पुअर मैन वर्जन होगा तो क्या होगा? उसको तो फिर ठुड्डे ही पड़ेंगे। अरे भाई बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। भाई क्या चल रहा है यार ये। भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। सिंपल उसने यही भाई एक मशवरा दे दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद डायरेक्टर है कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला है कि भाई तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है। उसने बतौर एक क्रिकेटर अपनी राय दिया। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं भाई ये उसकी पर्सनल राय है, ये हमारी राय नहीं है, हमारी राय डिफरेंट है। ये कहना कि जी तुम गद्दार हो, वो यार बहुत बड़ा नाम है बांग्लादेश क्रिकेट का। ये चीज अभी मैंने बांग्लादेश में देखी है, जो आज स्टेटमेंट आए तमीम के लिए गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको अगर टॉप लेवल पे अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि आप किसी प्लेयर को गद्दार बोल दें ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल आईसीसी जवाब देगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, जो उन्होंने दूसरा लेटर लिखा है ना। क्या बांग्लादेश के सारे मैचेस कलकत्ता में हो जाएंगे? क्या बांग्लादेश को आईसीसी मना पाएगा, या फिर बांग्लादेश अड़ा रहेगा कि नहीं हम श्रीलंका खेलेंगे? क्योंकि आज उनके कुछ लोगों ने जो टॉप लेवल के हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आए कि क्रिकेट को खेल ही रहना चाहिए, क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा अजीब वो है। चलिए, बांग्लादेश क्रिकेट के साथ भी यही हो रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट में भी यही हुआ कि जब वो मुस्तफिजुर रहमान वाला केस हुआ तो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जिस तरह रिएक्ट किया और फिर मतलब थ्रेट कर दिया कि जी हम तो नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में अगर हमारे मैचेस इंडिया में हो वगैरह वगैरह करके, तो दैट नाउ स्नोबॉल्ड इनटू अ मेजर इशू। अब मसला ये है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से, और क्योंकि बांग्लादेश में क्रिकेट बोर्ड इज़ वेरी मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो अब वो इतने स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उसके वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा उनको। ठीक, अब उसमें फिर जो है ना, अब जो मतलब तमीम इकबाल है साबिक कप्तान और ओपनर, उसने आज कल कोई फंक्शन था वहाँ चिट्टगांव में, वहाँ उसने बात की, तो उसने बात बिल्कुल ठीक की। उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज़्यादातर सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और डायलॉग के थ्रू ये मसला हल करना चाहिए। और उसने एक बहुत अच्छी बात की। उसने कहा कि यार पब्लिक पोस्चरिंग जो होती है ना, ये आप पहले डिस्कशंस करें, इंटरनली आप कोशिश करेंगे मसले हल हो, और अगर नहीं मसले हल होते हैं फिर आप पब्लिक पोस्चरिंग करेंगे। लेकिन पहले से जब आप पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं विदाउट इवन डिस्कसिंग थिंग्स प्रॉपर्ली, तो फिर वो मसले खड़े हो जाते हैं। अब क्या हुआ जी, उसने ये बोला तो बुरा लगा जी। बांग्लादेश के कुछ मतलब क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस, कोई नजमुल हसन है डायरेक्टर, उसने उसको तमीम को इंडियन एजेंट बोल दिया ना, दिस इज एक्सट्रीम यार। आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये ये पाकिस्तान में भी यही मसला। आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं आए तो वो आप इंडियन एजेंट हो जाते हैं। तो ये अजीब ही एक तीनों मुल्कों का ये सिलसिला है। लेकिन ये है कि बहरहाल जो करंट प्लेयर्स हैं उन्होंने अपॉलॉजी डिमांड की है। उन्होंने काफ़ी लोडेड उस बंदे को, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर है, कि भाई आपने कैसे बोला उसको ट्रेटर, और क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, उसने क्या गलत बात की है। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये एक सेकंड लेटर गया है और जिसमें वो पर इंडिविजुअल जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वालों ने कहा है, एक तो ये कि पर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ की पर्सनल सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई बेहतर ये है कि आप हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग इन इंडिया, सेंडिंग द टीम टू इंडिया।
Now this has become a political issue basically. It's not a cricket issue anymore, but it's a political issue. But it's a situation जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल लग रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए. देखिए बांग्लादेश, मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन एंड बांग्लादेश क्रिकेट की पोजीशन डिफरेंट है. यू कांट से कि जी जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बांग्लादेश की है, जो श्रीलंका की वो बांग्लादेश की है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना भी इवॉल्व ही नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज गॉट इटसेल्फ इनटू अ मेस, आई विल बी ऑनेस्ट. मुझे तो यही असेसमेंट है कि खेलेंगे, जाहिर बात है खेलना पड़ेगा. वो ये फेस सेविंग के लिए कि जी फला करो और सिक्योरिटी दो और ये करो, इसी तरह करके कुछ मसले का हल निकाले. इसलिए क्योंकि अभी आप चेंज कर, बांग्लादेश के लिए तो कम से कम आई नो आईसीसी नहीं चेंज करेगा अपना शेड्यूल. लेट्स बी ऑनेस्ट. तमीम इकबाल के हवाले से अपडेट आ रही है भाई कि उनको अब बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है ये इंडिया का एजेंट है. तो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं. आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए. एक तो उन्होंने ये बात की. फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है वो आईसीसी से बनाता है, और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा. ठीक है, आप अपनी बात मानिए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए. अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं एक दो, उनको बहुत गुस्सा आया. उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए. और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते. साहब बीसीसीआई ने आज मीटिंग बुलाई हुई थी मुंबई में. जावेदजीत साइकिया के अंडर काफी बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया था. बीसीसीआई के जो गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो भी थे, और भी बहुत टॉपिक थे. लेकिन इस हवाले से भी बात की जा रही थी कि जो बांग्लादेश फैसला करने के लिए जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस यहां पर नहीं होने चाहिए, इस हवाले से बीसीसीआई इंटरनल प्रॉपर इसके हवाले से बात कर रहा है और उसके बाद फैसला करेगा कि हमारा मौकफ क्या होगा इस सारे मामले. दुनिया में इतनी बुरी पॉपुलिज्म की एक लहर आ चुकी है कि भाई आप जरा सा पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट बात करें कहीं पर भी तो आपको हद्दार, देशद्रोही और अपने राइवल कंट्री का एजेंट कह दिया जाता है. तो भाई इस बार इन सब की जद में आया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनकी तरफ से जो शेमफुल, हम डायरेक्ट कंडेम करेंगे भाई. तो तमीम इकबाल तो बहरहाल एक बड़े क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, और बांग्लादेश क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बड़ी सर्विसेज हैं, अच्छे जेंटलमैन हैं. तो उन्होंने इस सारे मामले पे अपनी राय का इजहार दिया है. उन्होंने कहा भाई ये जहलत करेंगे अगर आईसीसी के साथ पंगा लेंगे, हमारी 90% रेवेन्यू आईसीसी से आता है. मुद्दा ये है कि उन्होंने कहा बांग्लादेश बोर्ड ठीक नहीं कर रहा. उस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर ने उन्हें सीधा सीधा हद्दार बोल दिया बाहर, भाई इंडियन एजेंट बोल दिया. ये कितनी शर्मनाक बात है. अब यहाँ पे तमीम इकबाल को जो है वो देशद्रोही करार दे दिया गया है और उनको कहा गया है कि ये जो है ये गद्दार हैं. इन्होंने ये बात की है कि जी इंडिया से जो है वो आईसीसी से ताल्लुकात ठीक रखने हैं और ये इंडिया जाना चाहिए, बांग्लादेश की टीम को आईसीसी से ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने चाहिए. आपकी राय है, आप इख्तलाफ कीजिए किसी की भी राय का, लेकिन ये जो देशद्रोही होने के, गद्दार होने के जो सर्टिफिकेट है ना, ये कहीं भी बांटे जाते हैं, पाकिस्तान में बांटे जाते हैं, बांग्लादेश में ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए. राय अपनी कायम करें, उसके ऊपर कोई इख्तलाफ करे तो इख्तलाफ करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ना माने उसकी बात को, लेकिन उसको हक हासिल है कि वो बात करे, जो उसके दिल में आता है उसको वो बात करने की पूरी इजाजत होनी चाहिए. और मेरे ख्याल में उसने ठीक बात की है कि ऑब्वियसली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश की गवर्नमेंट फीड नहीं करती, पैसे गवर्नमेंट नहीं देती बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पैसे आईसीसी से आते हैं और 70-80% ऑफ देयर रेवेन्यू दे गेट इट फ्रॉम आईसीसी, और आईसीसी के इवेंट्स से आते हैं. और फिर 2031 में बांग्लादेश को वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है. तो ऐसे हालात में आईसीसी से ताल्लुकात खराब करना, फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी बहुत कुछ किया है बांग्लादेश के लिए, ये भी हमें पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन पिछले अरसे में आपने देखे कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत कुछ ऐसे ही बोल दिया भाई. और उसके बाद भाई फिर बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर 8-10 आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आपने कैसे उस बंदे को, तमीम इकबाल को, इंडिया का एजेंट बना दिया. उसने तो आपको भाई मशवरा दिया था, आपने उसकी इंसल्ट की, आप उससे माफी मांगो. ब्रो मतलब काम खराब हो गया. ये तो भाई आपस में ही लड़ पड़े यार. दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे तमीम इकबाल को आईसीसी या भारत के सपोर्ट में बोलना कितना ज्यादा भारी पड़ गया बांग्लादेश में. और बांग्लादेश अब ऐसे ही हो चुका है जब एक तमीम इकबाल जो पूर्व एक्स क्रिकेटर है जो बांग्लादेश का, और वो कप्तान भी रह चुका है और कितने ज्यादा वो कंट्रीब्यूट कर चुका है बांग्लादेश मतलब टीम के लिए, उसको इतना ज्यादा सुनना पड़ रहा है. तो वहां पर हिंदुओं का हाल क्या होता होगा. मतलब ये तो मुस्लिम ही है ना तमीम इकबाल, लेकिन मुस्लिम होने के बावजूद वो क्या भारत के सपोर्ट में कुछ बोल दिया, कुछ लाइन, उसको इतना ज्यादा मतलब वो भारत देश का गद्दार हो गया, वो भारत का एजेंट हो गया. तो वहां पर हिंदुओं का हाल क्या होता होगा.
ये सिर्फ मतलब अब पाकिस्तान के बोलने पर जो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर बांग्लादेश ये जो सोच रहा है कि हम बीसीसीआई को घुटनों पे ला देंगे, भाई कुछ नहीं होगा। तुम आकर भारत में खेलोगे, नहीं तो पूरा का पूरा वर्ल्ड कप तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे तुमको, कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा पॉइंट परफेक्ट हो जाएगा। ये तुम जो मतलब फूल्स पैराडाइज में रह रहे हो कि भाई पाकिस्तान को हमसे सब पाकिस्तान के सपोर्ट से हम कुछ भी कर देंगे भारत के साथ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्या तुम मतलब खुद को क्या समझने लगे हो कि क्या भाई तुम बीसीसीआई के ऊपर हो या आईसीसी के ऊपर हो? बिल्कुल भी नहीं। और आईसीसी और बीसीसीआई अगर अपने पे आ जाए तो भाई बांग्लादेश तुम आईसीसी के मतलब जो टेस्ट नेशन का जो ये पाकर बैठे हो वो भी तुम हरा दोगे, वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो बांग्लादेश बोर्ड को ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए वो किसके साथ पंगा ले रहा है, और ज्यादा पंगा लिया तो नंगा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके।